जिगरा है लोगों को अप्रिशिएट करने का। मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, तू नहीं सोनी लगना, तू ही छाट दे। सो जब लोग आपको बोलते हैं कि आपको आइडल वेट पे नहीं आना, आपको और नहीं घटाना, उनको कुछ नहीं पता कि आइडल वेट पे आने के क्या हेल्थ बेनिफिट्स है। आप जब बीमार थे तो किस प्रॉब्लम से निकल रहे थे, ना आपकी हंसी में कोई हंसता है, ना आपके दुख में कोई रोता है साथ में आके, लेकिन उनको एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, एक जेलस हो जाती है कि इसने तो करके दिखाता है, ये बल्ले बल्ले कराते हैं इन शॉर्ट। तो वो आपको कहते हैं कि अभी आपको और नहीं घटाना। जैसे एग्जांपल, मैं कोई गाड़ी लेने जाती हूँ शोरूम में, मेरा बजट है कि मुझे 30 लाख की गाड़ी लेनी है, बट मुझे 50 लाख की गाड़ी पसंद आती। एग्जांपल, मेरा बजट सिर्फ 30 लाख रुपए का, बट आप मेरी 50 लाख की गाड़ी पे, मैं शोरूम में जाती हूँ, मैं 30 लाख की गाड़ी ले आती हूँ, पर मेरे अभी दिमाग में वो 50 लाख की गाड़ी है। मेरे सामने आके जब भी वो कोई 50 लाख की गाड़ी की बात करेगा, मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि मेरा बजट नहीं था, मेरी जेब ने अलाउ नहीं किया। मैं पता क्या बोलूंगी, इधर दी सड़का ते कामयाब नहीं है, ये तो चंडीगढ़ साइड ही वधिया चलती है, इधर नहीं कामयाब, ये तो गलियां इन्नी छोटियां, इधर वज जाती है, इधर लग जूगी, इन्ना नुकसान, फिर स्पेयर पार्ट नहीं मिलते। क्या उस गाड़ी में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसमें? मेरी जेब में। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। जब आपको लोग कहते हैं आप मत करिए, वो अंदर से ये बोलते हैं एक्चुअली मैं भी नहीं कर पाई, तू भी छੱਡ दे। सो आपको उनकी इनसिक्योरिटी को अपनी सच्चाई नहीं बनाना। कल को जब आपको कोई बोले और न कटाई, आइडियल वेट पे ना आई, तो सोनी नहीं लगना, मन में आपको उससे लड़ना नहीं है, उसको बोलना ओके। अभी मैं गई थी एक दिन के लिए, मैं अपने घर गई थी, मैं मिलके आई सबको, तो ये अभी मैं सब कुछ फेस करके आई हूँ, राइट। तो आपको लड़ना नहीं है, आपको बोला यस ओके मैं और नहीं घटाऊंगी, थैंक यू सो मच, आप मेरी इतनी केयर करते हो। तो मैक्सिमम लोग आइडल वेट पे आपको इस वजह से नहीं आने देते, इसलिए नहीं कि आपसे बड़ा प्यार है। दूसरी चीज, बहुत बार लेडीज को जो रोक टोक मिलती है उनके हस्बैंड से मिलती है। अभी मैं आपको उसका रीजन भी बोलूं, बहुत जेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने ऑफेंड नहीं होना, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको सच बता रहे। जब वाइफ वेट घटाने लगती है, 1 महीना 2 महीने थोड़ा सा वेट घटा लेती है, वो सुंदर होने लग जाती है, लोग उसको अटेंशन देने लग जाते हैं, मैम मैम कहने लग जाते हैं। हस्बैंड को होने लग जाती है इनसिक्योरिटी कि ये तो होगी छोटी, ये तो स्कूल जाती हुई लड़की लगना शुरू होगी, इसको तो लोग कह रहे हैं दीदी दीदी, मैं अभी भी अंकल हूं। तो आप कहते हैं, फिर कहते हैं तू मेरे नाल खड़ी सोनी नहीं लगनी, साडी जोड़ी नहीं हुन सोनी लगनी, तू तो मैनू बोलू बोलू ही चंगी लगदी सी। ऐसे वो आपको बातों में बहुत लपेटेंगे इमोशनली। तो उससे ये नहीं है कि आप पतले हो जाओगे, उनको कोई बड़ा दुख लग जाएगा, हाय मेरी बीवी पतली होगी। हर एक इंसान को एक फिट पार्टनर अच्छा लगता है, ये लिख लीजिए। हम जो टीवी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो फिट है। आप हीरोइंस को देखते हैं, मॉडल्स को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, सब फिट है, हम फॉलो करते हैं ना, उन सबको देखते हैं ना, हम जानना चाहते हैं ना उनकी रूटीन। हर इंसान को एक फिट पार्टनर अच्छा लगता है, ये लाइफ की रियलिटी है। हर इंसान चाहता है कि मेरा पार्टनर फिट हो, मैं इसके साथ जिंदगी बेहतर जी सकूं, घूम सकूं, मैं बाहर कहीं जाऊं, हमारे साथ कपल बहुत सुंदर लगे। बट अगर वो खुद ओवरवेट है ना, उन्होंने आपसे 2 चीजें होंगी, या तो 2 महीने के बाद वो शेक ए फ्रेश खुद पीना शुरू कर देंगे, पहली चीज होगी, हो सकती है, बहुत लोगों में होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने इस सिस्टम को खुद स्टार्ट किया था, आज उनके हस्बैंड्स भी सिस्टम में। आज मैं बहुत सारे लीडर्स को जानती हूँ जो आगे आके बहुत कहते हैं जी मैंने हर्बल एंड न्यूट्रिशन 5 साल पहले शुरू किया है, आज मैं मिलती हूँ, मेरे इतनी इनकम है। पर सच्चाई है वाइफ ने शुरू किया था पहले, फिर तुम्हें इनसिक्योरिटी होने लगी इसलिए तुमने शुरू कर दिया। वाइफ ने शुरू किया होता है। या दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज होगी वो जी जान लगा देंगे आपको छुड़वाने के, कि तू मैनू उदा ही सोनी लगती सी। ये लाइन लिख लेना, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं आपको, मेरे क्लाइंट एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल नहीं है, मेरा क्लाइंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारी तो फैमिली आइडल वेट मिशन पे है सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्रिसिएशन मिलती है क्योंकि सब हर्बल लाइफ में है, राइट। तो वहां पे आपका टेस्ट होता है। अगर आप घबराओगे, अरे मैम मेरे हस्बैंड मैंने इतना कहता,
मैं हूं उन्होंने थोड़ी ना लड़ना है, उन्होंने थोड़ी ना दुखी करना है, बस मैं नहीं करनी। और आप छोड़ गए बिल्कुल। लेकिन वहीं पे आपने अगर ये चीज बोली कि देखो मेरी डाइट है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बीमारियां ठीक हो रही है, मैं कंटिन्यू रखूंगी, आपको जो अच्छा लगता है आप खाओ, आपको छोले भटूरे खाने आप खाओ, आपको परांठे खाने मैं आपको बना के दूंगी, आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो खाना है खाइए, मैं नहीं छोड़ने वाली, मैं किसी मिशन पे हूँ। तो वो मजबूर हो जाएंगे कुछ समय के बाद आपका साथ देने के लिए। तो जितने भी लोग आपको आइडियल वेट पे आने के लिए रोक रहे हैं, वो अपनी कमियों की वजह से आपको रोक रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटी, आपकी जेलसी की वजह से रोक रहे हैं। इसलिए नहीं रोक रहे कि आपका मुंह छोटा हो गया, इसलिए नहीं रोक रहे कि आप 20 साल कौन सा इंसान है बताओ जो 50 साल की उम्र में 30 साल जैसा नहीं लगना चाहता? कौन सा इंसान है जो स्मॉल साइज का कपड़ा नहीं पहनना चाहता? कौन सा इंसान है जो बच्चे की तरह 40 साल की उम्र में नहीं डांस करना चाहता, नहीं जंप करना चाहता? हर कोई करना चाहता है, हर कोई करना चाहता है, लेकिन कुछ कर जाते हैं, कुछ सपने ही देखते रह जाते हैं। तो पहली चीज ये है कि जब आप आइडियल वेट पे आने लगेंगे, आपको ये चैलेंज आएगा, आपको इससे घबराना नहीं है, लड़ना नहीं है, किसी को कुछ समझाना नहीं है, अपने डिसीजन पे खड़े रहना है, पक्के रहना है। आपको चीख चीख के बताने की जरूरत नहीं उन लोगों को, अपने कोच को बताना है चीख के कि आइडियल वेट की डेट क्या इंपॉर्टेंट है। पर वो लोग जो आपके सपनों को नहीं समझते, जो आपसे जेलस है या इनसिक्योर है, उनको नहीं जरूरत चीख के बताने की कि मुझे कितना वजन घटाना है, मैं आइडियल वेट पे आ रही हूँ। आपको करके दिखाना है। मुंह बंद रखेगा, आपके रिजल्ट बोलेंगे। लेट द रिजल्ट स्पीक। आपका कहते हैं ना, काम बोलना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि जो बर्तन जितना खाली होता है वो उतना खड़कता है, या जो जितना भरा होता है वो उतना कम खड़कता है। तो हमारे पास अपने गोल्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं, उस पर काम करें। हम खड़केंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। हम गरजेंगे नहीं, हम बरसेंगे। राइट? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लोगों की इनसिक्योरिटीज को अपने मिशन के रास्ते में नहीं आने दीजिए। ये जो मिशन है, ये जो मिशन है आइडियल वेट मिशन है। तो कौन कौन आइडियल वेट मिशन में मेरे साथ है? कौन कौन आइडियल वेट मिशन में मेरे साथ है? यस, वेरी गुड। मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करती हूँ। एंड जो आइडियल वेट मिशन में है, आपको भी आइडियल वेट मिशन का हिस्सा हमेशा रहना है, क्योंकि आपको इसको मेंटेन करना है। आइडियल वेट पे आके बात खत्म नहीं होती, राइट? तो हमें भी इसे मेंटेन करना है। तो जो आइडियल वेट पे आ गए, जो मेरे आइडियल वेट ग्रुप में है, आपको भी इसको मेंटेन करना है, राइट? तो चलो, अभी मैं आपसे कुछ आदतों की बात करूंगी। अगर आपने इन आदतों को अपने लाइफस्टाइल में डाला, आप अपनी फिटनेस को बहुत अच्छी तरह मेंटेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि फिटनेस कोई क्रैश कोर्स नहीं है, वेट लॉस कोई क्रैश कोर्स नहीं है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है ना, बच्चों को डालते 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स पढ़ाई के लिए। फिटनेस कोई क्रैश कोर्स नहीं है। अक्सर मुझे लोग आके पूछते हैं कि मैम 3 महीने में इतना वजन घटा दो, फिट हो जाऊंगी। 6 महीने में इतना घटा दो। 3 महीने का ही तो कोर्स है, 6 महीने का ही कोर्स है। ये अपने आप को कहते हैं बस 3 महीने चाय नहीं पीनी, इसके बाद तो हम शुरू कर लेंगे। बस 6 महीने परांठे नहीं खाने, इसके बाद तो हम शुरू कर लेंगे। अगर आप इस मानसिकता के साथ अपना वजन घटा रहे होगे, ये कोर्स कब खत्म होगा और मैं पुरानी आदतों पे जाऊंगी, आप अपने ना ही आइडियल वेट को अचीव कर पाएंगे, ना ही आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो फिटनेस, आइडियल वेट एक ऐसी चीज है जो लाइफ लॉन्ग मिशन है। इस पे हर दिन काम करना पड़ता है, इसका हर दिन ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप मेंटेन कर पाएंगे। आज मैं अपने आइडियल वेट को पे हूँ, लेकिन फिर भी मैं पिछले 5 महीनों से अपने डाइट का ध्यान रख रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बाहर नहीं खा रही, मैं एंजॉय नहीं कर रही, मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट मैं अपने डाइट को, अपनी कैलोरीज को बैलेंस कर रही हूँ। अगर मुझे पता है कि मैंने कल रात को बाहर खाया है, मुझे अगले 3 दिन नो सॉल्ट नो शुगर करना है। अभी मैं पीछे कल अपने घर गई थी, राइट? वहां पे मैं बहुत अमेजिंग एक लंच को एंजॉय करा। तो मैंने आज से अपना 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक 5 दिन का अपना नो सॉल्ट नो शुगर कर लिया। अभी मुझे जरूरत नहीं है, मेरा वजन नहीं बढ़ा, बट मुझे अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो अगर अभी मैं बोलूं मैं तो आइडियल वेट पे आ गई, मैं तो रोज ही अनहेल्दी खाऊंगी, तो क्या मैं आइडियल वेट को मेंटेन कर सकती हूँ? नहीं। अगर मैं बोलूं मैं तो आइडियल वेट पे आ गई, अब क्या पानी पी के करना है?
नो तो किसी ने भी माइंड में ये नहीं रखना कि ये तो कोर्स है, मेरे को इतनी देर ही ये चीजें करनी है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। नो, आपको अपनी कुछ आदतों को सुधारना होगा और आपको आइडियल वेट के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आइडियल वेट आपके पीछे भागेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन सी हैबिट्स है। पहली हैबिट जो आपको करनी है, सही खाने पीने की आदत डालना, जिसको कहते हैं ईटिंग राइट। आपके कोचेस ने आपको सिखाया है कि आपको खाना कैसे खाना है, राइट। एक रोटी होगी, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी राइस, थोड़ा सा आपका कोई प्रोटीन का सोर्स हो गया, सलाद से प्लेट भर के। पोर्शन ईटिंग सिखाया हुआ है सबको, हैंड वेव करो कि कैसे पोर्शंस में खाना है। वेरी गुड। तो पोर्शंस में हम लोग खाते हैं, तो हमें ईटिंग राइट है, वो ईटिंग राइट है। अभी हम लोग पहले खाने से बाद गुड़ खाते थे, अभी वो गुड़ छोड़ दिया। पहले खाने के बीच में पानी पीते थे, वो पानी पीना बीच में छोड़ दिया। सोने से पहले दूध का 1 कप पीते थे, वो हमने पीना छोड़ दिया। हमने क्या किया, खाने पीने के तरीकों को सुधार दिया। ईटिंग राइट, सही खाना। हम पहले मार्केट में जाके इतना तला हुआ खाते थे, वो छोड़ दिया हमने। अभी हम जाते हैं तो हम तला नहीं खाते, हम रोस्टेड या तंदूरी खाते हैं, राइट। हमने हैबिट्स को बदल दिया। तो सही खाने की आदत को अपने बीच में ढालना है। आज मैं आइडियल वेट पे आ गई हूं, बट मैं आज भी परांठे, छोले भटूरे जैसी चीजें नहीं खाती, क्योंकि वो मेरे ईटिंग हैबिट्स में आ गए। वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। वो इसलिए नहीं छोड़ रही कि अरे बहुत टेस्टी है, वजन मेंटेन कर ले, नहीं, वो मेरी हैबिट का हिस्सा है, राइट। सो अच्छा खाने की आदत डालिए। किसी भी चीज को ये सोच के मत कीजिए कि जितनी देर वजन घटा रही हूं इतनी देर करूंगी, आप अपने वेट को मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर आप हर दिन अपने मन को ये कह रहे हो कि अभी चाय शुरू कर दूंगी 3 महीने बाद, 3 महीने तक टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि किसी चीज के बारे में आप जितना सोच रहे हो और आप दूर करते हो उस चीज को अपना, आपको जितनी क्रेविंग होती है उतनी उस चीज की तरफ अट्रैक्शन होती है, आपसे रहा ही नहीं जाएगा। जैसे मैं एक ऐसा पर्सन हूं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, जो मर्जी हो जाए, मैं कोल्ड ड्रिंक पीती ही नहीं। इवन की जो ये मोजिटो वगैरह होते हैं, ये भी मेरी प्रेफरेंस है, 99% में अवॉइड करती हूँ। मैं अगर कहीं डिनर या लंच पे भी जा रही हूँ, मैं साथ में कोई भी शुगरी ड्रिंक नहीं लेती हूँ कभी भी, क्योंकि जब आप शुगरी ड्रिंक लेते हैं वो आपका 500-600 कैलोरी ऐसे बढ़ा देता है। तो अभी उसको मैंने छोड़ा ही हुआ, अभी वो मेरा कैरेक्टर सेट है। मैं कहीं भी जाती हूँ, हर जगह कोल्ड ड्रिंक सर्व हो रही होती है, हर पार्टी में हो रही होती है, हर जगह कोल्ड ड्रिंक है आजकल। बट मेरा कैरेक्टर सेट है कि मैं तो पीती ही नहीं हूँ यार, पीनी ही नहीं है, जो मर्जी हो। वजन 40 किलो भी हो जाए तब भी मैं पीती ही नहीं हूँ। तो वो क्या किया, ईटिंग राइट कर दिया। तो कुछ आदतों को ढाल ही दो लाइफस्टाइल में अपने। ये मत सोचो वजन घटाने के लिए कर रहे हो, राइट। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। सेकंड चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आदत में डालनी है, दैट हैबिट इज टू वॉक मोर। चलने की और सैर करने की आदत कीजिए, डालिए। आपको नहीं पता वॉकिंग के कितने बेनिफिट्स है, आपको नहीं पता कितने बेनिफिट्स है, और इसका बेनिफिट सिर्फ शरीर को नहीं है, दिमाग को भी। अभी वॉक कैसे करनी है ये बताऊंगी। जब भी आपको वॉक करनी है, ऑलवेज फास्ट वॉक करना है। नॉर्मली भी अगर आप चल रहे हैं, ऑलवेज वॉक फास्ट। आप किसी भी दुनिया के कामयाब लोगों को देख लीजिए, वो हमेशा तेज चलते हैं। आप मुझे भी देख लोगे, मैं हमेशा फास्ट चलती हूँ। जो पीछे चल रहे होते कहते आहिस्ता, हौली 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 चल। ऑलवेज वॉक फास्ट, क्योंकि जब आप तेज चलते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है। जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा उतने आप अच्छे डिसीजंस लेंगे। पहली चीज फास्ट वॉक करनी है। दूसरी चीज, कभी भी अपने कंधों को ऐसे फेंक के वॉक नहीं करना है, ऐसे करके नहीं करना है। कई लोग झुक के चलते हैं, ऐसे बैकबोन ऐसे होती है। ऑलवेज अपने शोल्डर्स को आपने स्टिफ राइट करके ऐसे स्ट्रेट पोस्चर में वॉक करना है। ऑलवेज आपके शोल्डर्स ऐसे होने चाहिए। दिस इज योर कॉन्फिडेंस। आपको आपके शोल्डर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंस दिखाती है। आप हमेशा कामयाब लोगों को देखिएगा जो कहीं पहुंचे, वो हमेशा सीधे बैठते हैं, और जितना कम कॉन्फिडेंस होता है वो लोग हमेशा ऐसे बैठते हैं। कहीं भी देख लेना, कहीं भी देख लेना। सो ऑलवेज फास्ट वॉक करिए एंड शोल्डर्स को ऐसे रखिए, एंड वॉकिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आप आइडियल वेट पे हैं, आप ओवर वेट पे हैं, जो मर्जी, दिन में आपको कौन सा आधा घंटे से 45 मिनट तेज वॉक करनी है, उसका टाइम फिक्स कीजिए, सारी जिंदगी करनी है। सो वॉकिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। थर्ड चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग एक हैबिट डाली है, उठना और सोना टाइम पे है, एक टाइम पे।
जैसे मेरा जो शेड्यूल है, अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल, मेरी कोशिश रहती है कि मैं हफ्ते में 5 दिन जो मेरा टाइम है, मेरा 1 से 7 बजे का टाइम, 1 to 7 मेरा शेड्यूल ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अटेंड करते हैं, तो 1 बजे तक बहुत बार मेरी अपॉइंटमेंट चलती है। तो 1 to 7 वो 6 आवर्स की स्लीप अभी मैं कोशिश कर रही हूँ इसको 8 घंटे की कर रहा हूँ, बट हो नहीं रहा। तो 1 to 7 ये मेरा फिक्स टाइम है, सोने का भी उठने का। तो अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि मेरा तो सोन उठने का कोई टाइम ही नहीं है, ये सबसे रॉन्ग है। आप किसी भी कामयाब पर्सन का इंटरव्यू लगा के देख लिए, वो आपको बोलेंगे 25 साल से मैं इसी टाइम पे उठ रहा हूं। आपकी बॉडी के अंदर एक घड़ी है, अगर आप टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो, उतना अच्छा वेट लॉस होगा, वेट लॉस मेंटेन रहेगा। तो सोने और उठने का टाइम फिक्स रखना है आपको। कभी कभी अरे देखो, शादी कितनी बार आती है, कितनी बार आ जाएगी शादी साल में, राइट? कितनी बार गेस्ट आ जाएंगे घर में, महीने में 1 बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, महीने के 25 दिन तो आपके हाथ में है, 25 दिन तो आपके कंट्रोल में है। बहुत बार हम उन चीजों को बहाना बनाते रहते हैं जिनका लाइफ में बहुत छोटा इम्पैक्ट है, और मैम कभी ब्याह जन्मदिन, कभी रिश्तेदार, अरे ये तो देखो कितनी बार आ रहे हैं, महीने में कितनी बार आ रहे हैं, देखो तो सही साइंस। सो आपको सोने का और उठने का टाइम एक करना है। स्लीप साइकिल का आपके वेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 4th चीज जो करनी है, एक्सरसाइज डेली। डेली एक्सरसाइज करने की आपको हैबिट डालनी है फॉर ऑल योर लाइफ। लेडीज को स्पेशली एक चीज बोलना चाहती हूँ, लेडीज जो घर का झाड़ू पोछा, किचन का काम कर रहे हो, कपड़े धोने का काम कर रहे हो, ये आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है। अगर ये आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा होता, इतने सालों से इतना काम कर करके भी क्यों बीमार और ओवरवेट आप होते, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। कितनी लेडीज यहाँ पे हैं जिन्होंने दब के घर का भी काम किया और ओवरवेट भी बहुत हो गए? करो हैंडवेव, सबका ही हैंडवेव होगा, सबका हैंडवेव होगा। हर लेडी का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे, हस्बैंड, इन लॉज, बहुत सारी। स्पेशली जो गांव की लेडीज है, वो तो पशु भी संभालती हैं, डबल काम होता है, तब भी ओवरवेट हो। तो अगर वो चीज तो ओवरवेट क्यों होते? एक्सरसाइज इज समथिंग है, राइट? तो एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज, इसकी भी आपको हैबिट डालनी है। फिर जिस चीज का आपको सारी जिंदगी ध्यान रखना है, आपकी डाइट में हमेशा प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में मसल बिल्डअप करता है, मसल को मेंटेन करता है। अगर बॉडी में मसल मेंटेन रहेगा तो आपका जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। तो कैसे अभी प्रोटीन बचा सकते हो? एग्जाम्पल, आपके घर में काले चने बनते हैं, राजमा की दाल बनती है, कोई भी जो दालें होती है ना, इन सब में प्रोटीन होता है। लेकिन जब हम इन चीजों को बहुत ज्यादा तड़का लगाते हैं या फिर हम इनको बहुत ज्यादा बार बार कुक करते हैं, इनका प्रोटीन लेवल गिर जाता है। तो अगर आपने सोचा है कि आज दिन को मैं राजमा की दाल बना रही हूँ, तो प्रेफर कीजिए कि उसको बॉईल करके राजमा का सैलेड बना लीजिए। आज मुझे काले चने बनाने हैं, तो काले चने को उबाल करके सैलेड बनाइए। व्हाइट चने हैं, उसको उबाल के स्प्राउट्स बना लीजिए, उसमें खीरा टमाटर काट लीजिए, नींबू डाल लीजिए अच्छी तरह, राइट? तो आपको अपने खाने की प्रोटीन क्वांटिटी को बचाना है, तो खाने को प्रोटीन रिच रखना। एंड सबसे अच्छा वे है जो मैं करती हूँ, जो आप कर सकते हैं, जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है हर्बलाइफ का, सबके घर में होगा, वो तो मेंबरशिप में मिलता है 6969 में। उसको आप शेक में तो डाल सकते ही सकते हैं, उसमें जो आप रोटी बना रहे हैं उसमें डाल सकते हो, जो दाल बना रहे हो उसमें डाल सकते हो, कुछ भी जो बनाते हो प्रोटीन पाउडर को आप हर चीज में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको मिलाऊंगी, जो आइडियल वेट पे आ गए, अभी मसल गेन कर रहे हैं, या पहले भी अपनी रोटी में भी वो प्रोटीन डालते हैं। दिन को उनका जो स्पेशल डाइट प्लान अभी करा हुआ है, रोटी में भी दिन को प्रोटीन डाले, इतना अच्छा वेट लॉस हो रहा है। तो आपको डाइट में सारी जिंदगी फैट वाले खाने को अवॉइड करके प्रोटीन वाला खाना खाना है। खानों को बार बार गर्म कम करना है, उतनी चीज बनानी है जितना यूज हो जाए। फ्रेश खाना है आपको, क्योंकि जितनी बार आप चीज को गर्म करते हैं उसके बीच का तेल भी गर्म होता है। जितनी बार आप ऑयल को कुक करते हैं वो उतना जहर बनता जाता है, जो ब्लॉकेज प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है सनलाइट में टाइम स्पेंड कीजिए, धूप में टाइम स्पेंड कीजिए। आजकल मैक्सिमम लोगों को विटामिन डी की कमी हो रही है और धूप से आपका ब्रेन का ग्रोथ भी अफेक्टेड है। तो अभी तो देखो गर्मी हो गई है, दिन को किसी को 2 बजे नहीं ढूंढना है, लेकिन जो सुबह की पहली किरणें पड़ती है ना,
अभी तो 4 बजे रोशनी होने लग जाती है, पहली किरणें जो बनती है उसमें बैठिए, या शाम को जब सूरज ढलने वाला होता है, लेकिन सुबह की पहली किरणें लोगे तो वो सबसे बेस्ट है। तो बैठिए, थोड़ी सी धूप अपनी बैक पे अपनी बॉडी को दीजिए, वो आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हैबिट को भी आपको सारी जिंदगी रखना है। नेक्स्ट देखिए, फिटनेस एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग से शुरू होती है। जो इंसान का माइंड स्टेबल है ना, उसका शरीर भी ठीक होगा। अक्सर मैंने लोगों का डिप्रेशन में, एंजाइटी में, या जब वो अपनी लाइफ की जॉब पे प्रॉब्लम्स है, फैमिली में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, वो डील नहीं कर पाते, और वो डील ना करने की वजह से सबसे बड़ा इफेक्ट पता कहाँ पड़ता है? उनके शरीर पे। या तो वजन बढ़ने लग जाता है, या तो घटने लग जाता है, क्योंकि या तो ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या तो बिल्कुल छोड़। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करें, आप अपने वेट को अच्छी तरह मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि आपके सामने बहुत तरह की ना लोग आपको लालच देंगे, आपके आगे पीछे आके चीजें घुमाएंगे, ऐसे बोलेंगे कि कितना खा ले, सुंगा सुंगा के आपको बोलेंगे, ऐसा करेंगे लोग। लेकिन अगर आपकी ये चीज स्ट्रांग है ना, जो मर्जी पकवान लगे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। शादी पे जाके भी आप 2 सॉल्ट नो शुगर कर पाओगे, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। बट अगर ये ठीक है तो सारी जिंदगी मेडिटेशन को, वो डीप ब्रीदिंग करके आप वाहिगुरु बोले, आप राम बोले, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, या कुछ भी नहीं बोलना तो आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करके आंखों के बीच में देखिए। सिखाएंगे एक मेडिटेशन का, इस हफ्ते सेशन है, तो मेडिटेशन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बता दू एंड में करो, कौन कौन जाग रहा है? यस, तो लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ग्रुप का हमेशा हिस्सा बने रहिए जिनको सेहत और आइडियल वेट की इंपॉर्टेंस का पता है। लिखिए इसको, फाइंड अ कम्युनिटी, फाइंड अ ग्रुप। आप कैसे 5 लोगों में रहते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके 5 दोस्त ओवरवेट है ना, छठे आप होंगे ओवरवेट होने वाले। अगर एक परिवार में सारे लोग ओवरवेट हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि छठा पर्सन भी ओवरवेट होगा, अनटिल एंड अनलेस उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग। तो अगर आप उन्हीं लोगों में उठते बैठते हो जो ओवरवेट है, जो दिन रात पार्टी कर रहे हैं, जो गलत खा रहे हैं, तो आप चांसेस है आप ओवरवेट पे होंगे, पाइल वेट वगैरह भूल जाओगे सारा कुछ। तो आपको एक चीज जरूर करनी है, जो मैं अपने साथ करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम आपको वो चीजें बताते हैं जो हम अपने साथ कर रहे हैं। आप सबको क्या करना है, ट्राई करना है कि इस कम्युनिटी को, इस ग्रुप को, हेल्थ ग्रुप को और अपने कोच को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप वैसे बन जाते हैं जिन 5 लोगों में आप रहते हैं। मैंने बहुत बार लोगों को बहुत फिट होके भी ओवरवेट होते देखा है। इसका रीजन पता क्या है? उन्हीं लोगों में जाके वापस बैठ जाते हैं जिनके साथ पहले दारू पीते थे। आपने बहुत केसेस सुने होंगे, फैमिली कहती है कि हमने ना इसको नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा, इसकी दारू छुड़वाई, इसका नशा छुड़वाया, मैम ये बिल्कुल ठीक हो गया था, इसके दोस्त फिर से घर आने लग गए, ये फिर से नशा करने लग गया। सुनिए, हैंड वेव करो, सुना है आपने? क्या फर्क था मैं बताती हूँ। जब वो नशा मुक्ति केंद्र में वो पर्सन गया, वहां पे सारे वही लोग थे जिनका एक टिक्चा था, एक गोल था, नशे को छोड़ना है। वहां पे सारी एक्टिविटीज वापस वही होती थी। जब वो वापस आया, वो उन्हीं लोग में बैठने लग गया जहां पे वो फिर नशा करते। तो हम जिस लाइफस्टाइल में घिरे हैं ना, ये भी किसी नशे से कम नहीं है जो इससे पहले कर रहे थे। गलत सोना, स्ट्रेस का नशा, गलत खाने का नशा, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोना, लोगों की चुगलियां, कंप्लेन करना, ये भी नशा था। अभी ये नशा मुक्ति केंद्र है। हमने सब गंदी आदतों को छोड़ दिया, सब गंदे नशे को छोड़ दिया। अब हम अच्छी जिंदगी में आ गए। हम खाते अच्छा है, हम सोचते अच्छा है, हम बोलते अच्छा है, हम लाइफ को प्लान करते हैं, क्योंकि हम एक मिशन पे हैं हम सब। अभी अगर इसको छोड़ के फिर उन लोगों में बैठोगे जो पहले जैसी बात करते, तो नशा फिर से होना तो बिल्कुल लाजमी है, किसी की गलती नहीं। कभी भी अपने कोच का हाथ मत छोड़िए। जब भी कोई पर्सन मेरे पास आता है, आप सब ऑलमोस्ट मुझसे मिले ही हैं, हमेशा मैं एक चीज जरूर कहती हूँ कि मैम आइडियल वेट पे आने के बाद भी आपने महीने में एक बार मुझे मिलके जाना है, चेकअप कराना। उसके आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि हम आपके कोचेस जिंदगी भर के लिए हैं, और जिंदगी भर के लिए हमारी जिम्मेवारी आपका वेट मेंटेन करना, बट आना आपकी जिम्मेवारी।
ताकि उस कम्युनिटी का हिस्सा रहे। अगर आप कहते हैं कि मैंने 4 किलो वजन घटा लिया, मैम 2 साल पहले 4 किलो वजन घटाया था, फिर मैंने डाइट छोड़ दी, मेरी शादी आ गई थी, कुछ ऐसा हो गया, अभी मैं फिर शुरू कर रही हूँ, बट मेरा तो 8 किलो बढ़ गया। कोई गलती नहीं है कोच की, कोई गलती नहीं है कोच की, आपकी सेहत आपकी जिम्मेवारी है। तो कभी भी इस कम्युनिटी को, इस ग्रुप को मत छोड़िए। आप अपने बच्चे को भी जब स्कूल भेजते हो, अच्छा ये एग्जांपल से सब पेरेंट्स रिलेट करेंगे जिनके बच्चे बड़े हैं या जाते थे। मैं लिटरली ना कुछ ऐसे पेरेंट्स से मिली जो कहते हैं मैम 2 साल की लॉकडाउन में हमारे बच्चे तो घर में जानवर बन गए, इनको तो हम सोचते हैं स्कूल भेजे। लिटरली ये चीज बोली है, ना इनका सोने का टाइम है, ना इनका उठने का टाइम है, लिखना भूल गया, पढ़ना भूल गया। जिनके ने एक्सपीरियंस किया कि 2 साल में बच्चे बस रूटीन ही कुछ और हो गई बच्चों की। मदर्स डे सबसे पहले किया, बड़े दुखी है। मदर्स डे कहती है कदों जान के स्कूल में, अभी वो स्कूल जाना शुरू हो गया, अभी फिर से ठीक हो गए। क्या फर्क है बताइए, क्या फर्क है? माँ बाप तो पहले भी आप थे, माँ बाप तो अभी भी आप हो, क्या फर्क है? फर्क इस चीज का, कम्युनिटी का। वहां पे जाके वो 50 ऐसे बच्चों में बैठते हैं जिनका सबका गोल है इस क्लास को पास करना है, सिलेबस को पास करना है, अगले साल मुझे 4th से 5th स्टैंडर्ड में जाना है, एक डिसिप्लिन होता है। तो इस कम्युनिटी को मत छोड़िए। मैं क्यों हमेशा एक चीज कहती हूँ कि शेक ए फ्रिज घर बैठ के पीने से कुछ नहीं होगा। कि अगर आपको लगता है कि मैं शेक ए फ्रिज पी के फिट हो जाऊंगी, मैं कॉल पे नहीं आ सकती, तो डब्बे वापस कराओ, अपने पैसे ले जाओ, मैं आपको गाइड नहीं कर सकती। क्योंकि इस कम्युनिटी के बिना आपका माइंडसेट नहीं होगा फैट लॉस करने का, उसको मेंटेन करने का। तो पूरी जिंदगी अपने कोच का हाथ नहीं छोड़ना और इस कम्युनिटी का हाथ आपको कभी नहीं छोड़ना है, टच में रहना। सो अगर आप इन 8 आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देंगे, आइडियल वेट के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आइडियल वेट आपके पीछे आएगा। दिन ब दिन सुंदर होगी, स्किन ग्लो करेगी, मजाल है वजन बढ़ जाए। एक और इनसिक्योरिटी, सॉरी टाइम लग रहा है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरा शेयर करना जरूरी है। पहले मैंने आपसे शेयर किया कि लोग अपने परिवार की वजह से आइडियल वेट पे नहीं आ पाते। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, मैं भी वैसे उसी कैटेगरी में थी, अब नहीं। वो होते हैं डॉक्टर्स। आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर तो हो तेरा तो आयरन घट गया, डब्बे नहीं पीने, हर्बल छाटते। रीजन बता दूं आज क्या है? उसका रीजन ये नहीं कि हर्बल लाइफ में दिक्कत है, उसका रीजन सिर्फ ये है कि डॉक्टर 1 करोड़ की डिग्री करके इतना नहीं कमा पा रहा जहां हर्बल लाइफ में जो एक वर्ल्ड टीम कमा ले, और वो आपको ठीक भी अच्छे वे में कर रहा है। वो जानता है कि अगर आपने 30 किलो वजन घटा लिया, आप उसके पास नहीं जाओगे कभी। आज के टाइम में प्रेमजीत सर हो, मैं हूं, साहिब सर हो, गुरमुख सर, हमारे सामने कोई डॉक्टर नहीं कह सकता, क्योंकि हमें इसकी साइंस पता है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के पीछे जो साइंस है, जो ब्रेन्स है, उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बोलता है ये नहीं खाना, एक चीज करो ना, बोलो हाँ जी डॉक्टर साहब ये डब्बा है, बोलो इसमें कौन सा मल्टीविटामिन है जिससे मुझे नुकसान है, बोलो कौन सा विटामिन में नहीं यूज कर सकती, क्यों नहीं कर सकती बताओ, आपके आगे कोई नहीं खड़े हो। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का इस दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है, आपका सवाल ठीक होना चाहिए। मुझे मेरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर जानती थी, मैं हमेशा से न्यूट्रिशन यूजर हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, जैसे हम पूछते हैं डॉक्टर साहब किसी और चीज की जरूरत है, उन्होंने बोला जो यूज कर रहे हो बेस्ट है, कंटिन्यू रखो, छोड़ना मत। क्योंकि मेरी जो उससे बात होती है साइंस और फैक्ट्स के बेसिस पे होती है, इसके बेसिस पे नहीं होती दुनिया क्या कहती है। तो डॉक्टर भी जब आपको कहते हैं नहीं नहीं डब्बे छाड़ दो, नुक्स भेजोगे, तेरी कहा तो भाई चलती छाड़ दो, जिस डॉक्टर को ये नहीं पता कि दवाई क्या होती है और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्या होता है, उसके पीछे छोड़ते हो। पर डॉक्टर को ये पता है कि आइडियल वेट पे आओगे तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। अभी यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे जिन्होंने डॉक्टरों की वो खत्म कर दी। मीना मैम बैठे हैं, 25-25 गोलियां खाते थे। हैंडवेव करो जिन्होंने डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया, हैंडवेव करो। अभी मैं बताती हूँ कितनी आपने कमाइयां वो कर दी, करो करो हैंडवेव, यहीं से बताऊंगी, मैं नाम लूंगी जिनके डॉक्टर्स के चक्कर बंद हो गए। ओके, रेणु गोयल मैम बैठे हैं, मनदीप कौर जी, परमजीत कौर, कंचन, सुमन लता, हरदीप कौर, सोनिया रानी। ओके करो करो, मेरे पास बहुत सारी स्क्रीन है। नेहा मित्तल, तेजिंदर कौर, हरविंदर कौर, गुरजीत कौर, रौनक, स्वर्ण सेखो, मनदीप कौर, मलकीत सिंह, मीना रानी, सुरिंदर पाल कौर, परमजीत कौर, करमजीत कौर, संदीप कौर, कुलविंदर कौर, गुरदीप कौर, नरिंदर कौर, गुरशरण। अच्छा मैनू हुण दसो, हुण मैनू दसन दी लोड़ है डॉक्टर क्यों कहता है?
इतनी बात समझ गए ना? इतने डॉक्टरों की तो आपने फीसें बना कर दी, क्योंकि उसको पता है सारी प्रॉब्लम ओवरवेट की है। आप देखिए, जब एक बीपी वाला पर्सन जाता है ना डॉक्टर के पास, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बीपी हो गया जी, अच्छा जी नमक घटा दो, ये दवाई शुरू कर दो। आपसे उसने कभी डिटेल में बात ही नहीं करनी फैट लॉस के बारे में, क्योंकि उसको पता है 5 किलो भी वजन घट गया बीपी नॉर्मल आ जाएगा। तो लोगों की इनसिक्योरिटीज, लोगों की कमियों के आधार पे अपनी जिंदगी का डिसीजन मत लीजिए। आप यहाँ पे कुछ करने के लिए आए। आप अपनी जिंदगी, अपनी फिटनेस, अपने आप को जब बच्चों की 20 साल बाद शादी करोगे कहाँ देखते हो, ये अभी सोचिए। 50 साल की उम्र में 70 साल के लगना है या 30 साल के लगना है, ये सोचिए। हम बहुत बार जिंदगी में सोचते हैं लोग देखन, मेरी बड्डी गड्डी होए लोग देखन, मेरा बड्डा घर होए लोग देखन। लोग आके आपके घर की किस्तें नहीं भरेंगे, आपकी गाड़ी की किस्तें नहीं भरेंगे, आपकी नींद उड़ जाएगी। और लोग आपको अच्छा सिर्फ आपके सामने बोलेंगे, आपकी पीठ के पीछे बोलेंगे कोई 2 नंबर का काम होगा, कोई ठगी कितनी होनी, कोई लॉटरी लगी होनी, इन्होंने तो दादा, इन्होंने तो प्यो ही बहुत पैसे छड़ के गए, ऐसी बातें करेंगे। सो कोई किसी की बल्ले बल्ले नहीं करता, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। जिंदगी में वो चीजें कीजिए जो आपकी आत्मा को शांति कर देती है, जिससे आप ऐसा फील करें कि राती सिकराड़े मार के सो सको, वो काम करो जिंदगी में। वो नहीं जो लोगों को खुशी दे और आपकी रात की नींदें उड़ जाए। आपने लोगों की सुन के डाइट तो छोड़ दी, आपका बीपी ठीक नहीं हुआ, आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, सो नहीं पा रहे, आप डॉक्टरों के पास जा रहे हो, आपके साथ ना कोई हंसेगा ना कोई रोएगा। तो हम सबका मिशन क्या है? क्या है हम सबका मिशन? मिशन आइडियल वेट। यस, हम सबका मिशन है मिशन आइडियल वेट। तो हम सबको आइडियल वेट पे आना है, और मैं मन से तो ब्यूटीफुल प्रमोशन भी चाहिए हुई है। जो भी लोग अपना आइडियल वेट अचीव करेंगे, बिल्कुल आइडियल वेट 200 ग्राम ऊपर नीचे नहीं होना, नीचे चलेगा ऊपर नहीं चलेगा, उनको उनके कोचेस के थ्रू एक अमेजिंग वेइंग स्केल मिलने वाला है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। तो आइडियल वेट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ एक प्रमोशन भी मिलने वाली है। एंड जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं आप सबसे गुड न्यूज शेयर करने वाली हूं, तो गुड न्यूज ये है कि बहुत जल्दी कुछ दिनों में हम लाइव वर्कआउट सेशन शुरू कराने वाले हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। जो लाइव वर्कआउट सेशन है हफ्ते में 2 बार हुआ करेगा। एक और गुड न्यूज है कि ये इवनिंग में हुआ करेगा, इवनिंग में हुआ करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता सुबह ज्वाइन करना, वो शाम को हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओपन टू ऑल रहेगा, जिसमें साहिब सर आपको भंगड़ा कराया करेंगे, मैं आपको एरोबिक्स करवाया करूंगी। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बड़ा मजा आएगा। बहुत जल्दी हम उस पर वर्क कर रहे हैं, आपको फ्लायर आ जाएगा कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने आपके लिए बहुत अमेजिंग चीजें प्लान किया, आपको सिर्फ टिकना है और कोचिस का कहना मानना है। आज का सेशन मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बम्बास्टिक था, क्योंकि आज तो हमें पता चल गया सारी जिंदगी अभी क्या काम करना है, राइट? तो आई नो कि आपने भी सीखा है। आज रिजल्ट मंडे है, तो क्या काम है? रिजल्ट अपडेट करना है। सेकंड 30 सेकंड्स की वीडियो में क्या सीखो और आइडियल वेट की डेट, क्योंकि अगर आइडियल वेट पे आना है तो पहले बोलना पड़ेगा। तो आप सबको शेयर करना है, क्योंकि टाइम कम है, हम शेयरिंग करवा नहीं पाएंगे। तो आप सबको कौन कौन 30 सेकंड्स की वीडियो भेजेगा? अभी एक और चीज, अगर तुसी कहते हो कि आना तो आइडियल वेट पे है बट कैमरा नहीं ऑन करांगे, वीडियो नहीं बनावांगे, गड़बड़ है, सोच लो, राइट? सो आप सबके क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोच प्रेमजीत सर ऑन द कॉल। प्रेमजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और प्यार भरी सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ जी क्लैपिंग कर दो सारे अपने वास्ते। बहुत जबरदस्त सैशन जी ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ। एंड डॉक्टर गुंजन साहब जी वास्ते अच्छी जी क्लैपिंग कर दो। नवे लोग बहुत ज्वाइन हो रहे हैं और ਮੈਨੂੰ लगਦਾ कि ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। और ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਰਬਲਾਈਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹਰਬਲਾਈਫ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਸਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਭੋਲੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਯੰਗ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ NRI ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਗਾ। तो जो छोटी सिस्टर ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ।
तो ਉਹਨੇ ਭਾਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਨੀ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਘਰੇ ਕਹਤਾ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਾੜੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਚੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ weight loss ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਵਾਂ। ਓਕੇ, ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਵੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੱਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ weight ਘਟਾ ਲਿਆ, ਦਿਖਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਓਟਸ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਓਟਸ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਰਾਗੀ ਦਾ ਦਲੀਆ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਕ, ਰਾਗੀ ਐਂਡ ਜੋ ਓਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਗੁੰਜਨ ਨੇ ਤਾਂ, ਮੈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਕਿ 83 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 51 kg ਆਪਣਾ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਕੋਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। 70 ਕਿਲੋ weight, 90 ਕਿਲੋ weight ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਦਾ ਦਲੀਆ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਓਟਸ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਿਹਰਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿਸ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 6969 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 30 ਤੋਂ 70% ਇੱਥੇ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਡੇਲੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ 3-3 ਗੋਲੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਈਟ ਲੈਸ ਫੂਡ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੁਆਇਸ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਰੂਟਸ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਰਗਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵੀਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਇਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ ਆ, ਸੈਲਡਸ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੇਟੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਅਗਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਜਨ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਗੱਡੀ ਝਟਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਆਈਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਪੁਲ ਚੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਵੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਭੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ weight ਅਗਰ 52 ਕਿਲੋ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਗਾਂ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਚੋਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 5000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਤੈਅ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਜਨ ਬੈਠੇਗਾ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। तो इस तरह ही अगर आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करांगे, ਇਹਦਾ खराब होना तय हैगा। फिर ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੁਬਾਰੇ ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਸਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਮੇਗਾ 3 ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫਿੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਲੀ ਓਮੇਗਾ 3 ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਈਟ ਵਰਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੀ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਬਲਾਈਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ, ਫਿੱਟ ਤੇ ਹਸੀਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਫ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਗੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਭਾਈ ਰੇ, ਚਿੱਤ ਲਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਬਾਰੇ ਡੇਲੀ ਸੋਚੋ, 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਿਓ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ weight ਵਧਾਇਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ,
ਤੇ ਜੇ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਏ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਡੇਲੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਓਕੇ, ਡੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, थैंक यू सो मच। ओवर टू डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। प्रेम जी सर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स आपका डिस्कस किए हैं। तो हम यहाँ पे 5-7 किलो वजन घटाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आइडियल वेट पे वर्क करने आए हैं। हम यहाँ पे उस आइडियल वेट को मेंटेन करके बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने आए हैं। तो आप सबको इस चीज का ध्यान रखना है। लोगों की इनसिक्योरिटीज, लोगों की कमियां आपको एक बेटर लाइफ प्लान करने से नहीं रोक सकती। आपके हाथ में, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। अगर विल पावर स्ट्रांग है, आपके आगे पीछे दुनिया क्या करती है फर्क नहीं पड़ता, बट अपने आप पे वर्क कीजिए, सिर्फ अपने आप पे वर्क कीजिए। परिवार को, हस्बैंड को, वाइफ को, लोगों को मत सुधारिए, मत टाइम स्पेंड कीजिए, लोगों को सुधारने में अपने आप पे वर्क कीजिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस हफ्ते के पूरे अपकमिंग सेशंस के लिए, जो हमारे वर्कआउट सेशन शुरू होने जा रहे हैं उसके लिए, आप सबके आइडियल वेट के लिए। तो अपना रिन्यूअल हमेशा टाइम पे करवाएं, एक दिन भी लेट नहीं करना, 2 दिन एडवांस पे रिन्यूअल कराएं। कैमरा ऑन रखें, कॉल पे बैठे हैं, सब अपने रिजल्ट जरूर अपडेट कीजिए। आप सबके 30 सेकंड्स की वीडियो के लिए हम वेट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड।